तो ईडब्ल्यूएस का जो मामला सामने आ रहा है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और बहुत सारे बच्चे इसमें हताश हो रहे हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि सिस्टम चीज़ों को अच्छे तरीके से क्यों नहीं समझ पा रहा है, या फिर इस पे भर्ती बोर्ड क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? क्यों बच्चों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? हिंदी परफॉर्मा में और इंग्लिश परफॉर्मा आखिरकार डिफरेंट क्या है जिससे कि बच्चों को रिजेक्ट किया जा रहा है? तो लगातार उन्नाव से मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, उन्नाव से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसका जो डीवीपीएससी चल रहा है, उसमें जो चीजें देखने को मिल रही हैं, उसको देख के भाई दिल बहुत उदास हो रहा है। आपको क्या लगता है, ये सारी चीजें क्या सही हो रही हैं? आप लोग देखेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के डीवीपीएससी के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो, अब इसको मैं क्या नाम दूं, धोखाधड़ी नाम दूं, या फिर इसको बच्चों के इमोशन के साथ खिलवाड़ कहूं, क्या कहूं बताइए? तो यहाँ पे देखो, ईडब्ल्यूएस का जो मामला चल रहा है, बहुत ही गंभीर मामला चल रहा है भाई। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए जो चीजें हैं, सबसे पहले तो ईडब्ल्यूएस बनवा लिया, उसके बाद बच्चों को डायरेक्ट जनरल में काउंट कर रहे हैं, जबकि बच्चा जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई कर ही नहीं पाएगा फाइनल कट ऑफ तक। तो बच्चा उदास नहीं होगा तो क्या होगा? अब ईडब्ल्यूएस का मामला आखिरकार क्या है, वो आपको बताने वाला हूँ। रिजेक्ट बच्चों की लगातार संख्या बढ़ रही है, आखिरकार क्यों बढ़ रही है? और 35 जिलों में ये भौचाल जो मचा हुआ है भाई, ये बहुत ही ज्यादा कोहराम मचा हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भाई बाहर हो रहे हैं। अब ईडब्ल्यूएस का मामला क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ईडब्ल्यूएस का मामला क्या है भाई, कि ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, उनके पास क्या है भाई, दो प्रकार का यहाँ पे परफॉर्मा, जो उनके पास सर्टिफिकेट है वो है। एक तो भाई इंग्लिश वाला, एक है भाई इंग्लिश वाला, एक है इंग्लिश परफॉर्मा और एक है हिंदी परफॉर्मा। अब हिंदी तो उन्नाव वाले बच्चों के लिए भाई सभी बच्चे खड़े होंगे, एक साथ जुट हो जाएंगे, और भाई इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। पूरे भाई 30 से 35 कैंडिडेट ऐसे हैं जो भाई अब तक के रिकॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट में रिजेक्ट किया गया है, यानी उनको सीधे जनरल में काउंट कर लिया गया है। तो यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले परफॉर्मा में लिखा हुआ है सेंटर लिस्ट। क्या लिखा है? सेंटर लिस्ट, सेंटर लिस्ट। और हिंदी वाले में लिखा हुआ भाई केंद्रीय सूची, केंद्रीय सूची। अब मेरे को ये बता दो भाई, सेंटर लिस्ट को जब ट्रांसलेट करोगे हिंदी के अंदर, तो क्या केंद्रीय सूची बन के आएगा? नहीं आएगा, आप बताइए। अब सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इनको तो पास किया जा रहा है, और सेंटर लिस्ट की वजह से इनको फेल किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों भाई? ये भेदभाव क्यों हो रहा है? जो बच्चे फेल हैं तो वो फेल होने चाहिए, जो बच्चे पास हैं वो पास होने चाहिए। किसी सेंटर पे तो बच्चे इसको लेके भी पास हो रहे हैं, किसी सेंटर पे बच्चे इसको लेके फेल हो रहे हैं। तो भाई ये जो सवाल उठा है ना, ये बहुत बड़ा सवाल है, और आपके साथ भी हो सकता है। इन 35 जिलों के डेटा में अगर आपका भी सेंटर इस जगह पे है, उन्नाव के अंदर आपका भी सेंटर पड़ता, तो ये गलती आपके साथ भी हो सकती है, और आप भी फाइनल कट ऑफ से बाहर हो सकते हो भाई, अगर जनरल में काउंट हो जाते हो तो। तो इस चीज पे एक्शन लेने के लिए भर्ती बोर्ड को भाई थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बच्चों को न्याय मिल सके। ठीक है? तो सभी लोग एकजुट हो जाओ भाई, भर्ती बोर्ड से सवाल पूछो, आखिरकार ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? चाहे उसके लिए ट्विटर कैंपेन चलाना पड़े, या फिर भर्ती बोर्ड का घेराव करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े, जो भी करना पड़े भाई, ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए। सभी को शेयर करो, सभी अपने ग्रुप में, प्लेटफॉर्म पे, सभी जगह शेयर कर दो, कि जो भर्ती बोर्ड बच्चों के साथ अन्याय कर रहा है, ये अन्याय भाई ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि अभी डीबीपीएसटी काफी लंबे चलने वाले हैं, और ना जाने ये 30 से 35 की जो संख्या है, 30 से 3,000 5,000 कितने तक जाने वाली है, कुछ भी पता नहीं है भाई। जबकि कुछ बच्चों का कमेंट है कि मेरठ पुलिस लाइन में यही सेंटर लिस्ट वाला कैंडिडेट पास हो जाता है, मेरठ के अंदर, लखनऊ के अंदर एक बच्चा फेल हो जाता है, उन्नाव के अंदर बच्चा फेल हो जाता है। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? तो ये सवाल मेरा भर्ती बोर्ड से है, ये सवाल मेरा प्रशासन से है। आप इसके विषय में थोड़ी सावधानी बरतिए, बच्चों के हित में आके एक्शन लीजिए। जो भी चीज़ है पारदर्शिता तरीके से, अच्छे तरीके से होनी चाहिए। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? पहले भर्ती लीक हो जाती है, फिर भर्ती के लिए फिर ट्विटर कैंपेन करो, फिर री एग्जाम के लिए ट्विटर कैंपेन करो। आखिरकार बच्चा इसी के लिए बना है क्या? तो भाई सभी लोग एकजुट हो जाओ, और इस सेशन को शेयर करना सभी के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।